तो कहानी की शुरुआत होती है 22 साल की लड़की एनिया को दिखाते हुए, जिसे हम देख पाते हैं कि वो एक बेकरी में काम करती है। दूसरी तरफ हमें उसके बॉयफ्रेंड जेनिया को दिखाया जाता है, जो एक बॉडी बिल्डर के साथ साथ एक स्विमिंग कोच भी था। हमें पता चलता है कि जब दोनों के रिश्ते शुरू हुए थे तो एनिया काफी ज्यादा स्लिम और पतली थी, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ वक्त गुजरता गया एनिया ने अपना वजन बढ़ा लिया। अब हम देखते हैं कि एक दिन अनिया और उसके बॉयफ्रेंड को एक शादी में जाना था, लेकिन जब वो अपना पुराना ड्रेस पहनती है तो उसे पता चलता है कि अब वो उसे फिट नहीं आता। यहाँ पर वो खुद को दिलासा देती है कि इस बात को कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड जेनिया ने तो पहले ही सब कुछ नोटिस कर लिया है। जब वो तैयार होकर बाहर आती है तो जेनिया का मुंह उतर जाता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि उसके सारे फिटनेस वाले दोस्त उसे अनिया के साथ देखें, जो अब मोटी हो गई है। इशारों में वो बोलता है कि उसके साथ अनिया ना ही जाए तो ठीक है, और अनिया खुद ही ये बात कह देती कि उसे पिज्जा मंगाकर यहाँ पर खाना है, वो जाना नहीं चाहती। अब हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड बाहर चला जाता है उस शादी में, लेकिन अनिया घर पर ही रह जाती है। शाम के टाइम वो इंस्टाग्राम चला रही थी, जहां पर वो फोटोज को स्क्रॉल कर रही थी। तब तक वो अपने बॉयफ्रेंड की फोटोज को देखती है, जहां पर वो एक पतली स्लिम और छरहड़ी लड़की के साथ एकदम एंजॉय कर रहा था। अब किसी और लड़की को अपने बॉयफ्रेंड को किस करता हुआ देखकर अनिया का दिल टूट जाता है, जिसके बाद अब वो भी तुरंत कपड़े पहनकर तैयार होती है और अपनी एक फ्रेंड नताशा को फोन करती है कि वो उसे अपने साथ शादी में लेकर चले। अब जब शादी में पहुंचती है तो अपने बॉयफ्रेंड को उसी लड़की के साथ देखती है, जिसे देखने के बाद उसे काफी गुस्सा आता है। वो उन दोनों के बीच में ही डांस फ्लोर में घुस जाती है। अब जब एनिया इस बारे में जाकर जेनिया से बात करती है तो साफ अब की बार मना कर देता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वो उसके ऊपर एक बोझ बन चुकी है। और इसी दौरान कोई आकर पूछ लेता है कि क्या अनिया तुम प्रेग्नेंट हो, और ऐसी बात सुनकर एनिया और भी ज्यादा टूट जाती है। अब यहाँ से एनिया सीधा रोती हुई एक बस पकड़ती है, जिससे वो सीधा अपनी माँ के घर पर जाती है। अब घर पहुंचने के बाद उसकी मॉम उसे बताती है कि बेटा तुम मोटी नहीं हुई हो, बस तुम्हारी हड्डियां ही चौड़ी हैं, तो क्या करोगी। ये सुनते ही एनिया को और भी ज्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में देखते हैं कि अनिया अब नताशा के घर पे शिफ्ट होकर रहने लगी है। वो हर दिन रोती है, बस वो जेनिया को वापस पाना चाहती है। नताशा बोलती कि उसके एक फ्रेंड ने भी ऐसा ही एक ब्रेकअप झेला है, लेकिन उसने जिम जाकर खुद को बदल डाला, जिसके बाद उसका एक्स पछताते हुए रह गया। लेकिन यहाँ अनिया के पास पैसे भी नहीं थे कि वो जिम ज्वाइन कर ले, जिसके चलते नताशा उसे जिम की ट्रेनिंग देने लगती है। जिसके बाद से हम देखते अनिया अब जुट जाती है जोरों शोर से अपनी बॉडी बनाने के लिए, और उसे इस दौरान हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ देखते हैं। कभी कहीं से गिर जाती है तो कभी कहीं से। अब हम देखते हैं कि अनिया धीरे धीरे खुद पर कंट्रोल करना चालू कर देती है। अब हम देखते हैं वो एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है जो मोटे लोगों से भरा हुआ था, जो खुद को पतला करना चाहते हैं। और वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़के से भी होती है, और इस लड़के का नाम हम कोलिया जान पाते हैं। और यहाँ पर कोलिया और अनिया सबके स्पॉन्सर बन जाते हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, डाइट चेक करना वगैरह वगैरह। वक्त गुजरने के साथ साथ अनिया को अब कोलिया अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो खुद को जिस तरह है वैसा ही एक्सेप्ट करता है। अब हम देखते हैं अनिया ने 10 किलो वजन अपना घटा लिया है, जिसके बाद वो एक दिन जेनिया से भी मिलती है। अब जेनिया उसे देखने के बाद फिर से इंप्रेस हो जाता है, लेकिन तब तक उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर अनिया फिर से टूट जाती है और पार्टी करती है। जिसके बाद अगली सुबह कोनिया के घर में पहुंच जाती है, क्योंकि कोनिया ने उसे रात में किसी गलत लड़के से बचाया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब अनिया कोनिया को अपने साथ लेकर अपने डैड से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे अपने डैड से भी सिर्फ तिरस्कार ही मिलता है। अब देखते हैं वहां से मायूस होकर जब वो आती है तो रास्ते में ही वो कोलिया को किस कर देती है। जिसके बाद कोलिया उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर जाता है, लेकिन वो देखता है कि अनिया फिर से जेनिया के साथ ही है, और कोने अपना दिल तोड़े थामे चला जाता है। लेकिन तभी अनिया को भी समझ में आता है कि फिर से उसे उसी टॉक्सिक रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, जहां उसे हर वक्त ये डर लगा रहे कि वो उसे छोड़ देगा। जिसके बाद अगली बार वो फाइनली जेनिया से बहस करते और उसे छोड़कर चली जाती है। अब हम देखते हैं वो सीधा कोलिया के पास जाती है, जहां पर कोलिया काफी ज्यादा गुस्से में था, और जब वो जाकर कोलिया को देखती है तो वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है, जिसकी वजह से अनिया उससे वो ड्रिंक छीन लेती है। वो कहती है कि अब तुम ही मेरे स्पॉन्सर हो, और अब दोनों मिलकर रेस पूरी करते हैं। जिसके बाद कोलिया फिर से उसे किस करता है। तब यहाँ पर कोनिया को समझ में आता है कि सच्ची खुशी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है, और खुद को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली एक और मजेदार वीडियो के साथ।